प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भाग रहे हैं सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भाग रहे हैं सर? सवाल से क्यों भाग रहे हैं? सवाल से क्यों भाग रहे हैं सर? सवाल से क्यों भागे? सवालों से क्यों भागे? बिहार चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बिहार चुनाव में किस तरीके से क्या कुछ होगा इसके रुझान आने लगे। नीतीश कुमार आज सुबह एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर वक्त संशोधन बिल को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार साहब नागिन की तरीके से हाथ ऐसे ऐसे करने लगे। और आज दोपहर में उनकी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, और उनकी पार्टी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार सवाल पूछने लगे तो नीतीश के नेता दुम दबा करके भागे, कुर्सी छोड़ छोड़ करके भागने लगे। और कम से कम बिहार के पत्रकारों को, स्थानीय पत्रकारों को दाद दीजिए कि उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो सवाल तो लीजिए, वरना अगर केवल अपनी ही बात कहनी थी तो आप प्रेस रिलीज भिजवा देते, तो बड़ी बात है। लेकिन वहां से सब भागते हुए नजर आए। इसी खबर में सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद में नीतीश कुमार कैसे नागिन की तरीके से हाथ हिला रहे थे वो दिखाऊंगा। और उसके बाद में तेजस्वी यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे एक बड़ा सवाल पूछा गया। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आपको राहत नहीं देता है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अगर राहत नहीं देता है तो फिर आप क्या करेंगे। इस पर तेजस्वी ने क्या प्रतिक्रिया दी है उस पर भी बात करेंगे। और एक नया पोस्टर लगा है नीतीश कुमार को लेकर के, एक नया पोस्टर लगा है जिसकी पटना से लेकर के दिल्ली तक खूब चर्चा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा देखिए। इसमें पहली लाइन के अंदर दाढ़ी वाले और टोपी वाले मुसलमानों को जगह नहीं मिली। ये जरा तस्वीरें देखिए, जो दो अलग अलग तस्वीरें। अब पता नहीं क्या वजह है कि दाढ़ी वाले और टोपी वाले मुसलमानों को पीछे बैठाया गया है। खैर छोड़िए इन बातों को, कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा। बड़ी बात और मुद्दे की बात क्या है? बड़ी बात और मुद्दे की बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके क्यों नेता भाग रहे हैं। पहले ये जरा छोटा सा हिस्सा देख लीजिए आप, और इसके बाद में मैं आगे आपको जेडीयू की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर 2 वीडियो डाली गई हैं अलग अलग, उनमें भी पूरी वीडियो नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भाग रहे हैं सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भाग रहे हैं सर? सवाल से क्यों भाग रहे हैं सर? सवाल से क्यों भाग रहे हैं सर? सवाल से क्यों भागे? सवालों से क्यों भागे? सवाल ले लीजिए और सब सवाल नहीं लिए। अब मजेदार बात यह है कि बिहार के ये पत्रकार तो कम से कम सवाल पूछ रहे हैं, इनको दाद दीजिए आप। यहाँ वाले, नोएडा वाले, दिल्ली वाले तो पूछते हैं कि भाई टॉनिक कौन सा पीते हैं आप, जेब में बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इस तरह वाले वाहियात और फालतू और पालतू सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन खैर कम से कम बिहार के पत्रकार सवाल तो कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ANI हिंदी पर, ANI हिंदी अंग्रेजी पर, या बिहार तक का चैनल है, आज तक का चैनल बिहार तक, उस पर, या ABP बिहार पर, यानी जितने बड़े बड़े अपने आप में मठाधीश हैं उन्होंने एक ने भी खबर कवर नहीं की है। एक के हैंडल पर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो ही मौजूद नहीं है। क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हो सकता है कि कहीं तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं दिखी। कमाल की बात है भाई, मतलब आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कमाल की बात है। अब नीतीश कुमार का नागिन वाला इशारा मैं थोड़ी देर बाद में आपको दिखाता हूं। उससे पहले आप ये देखिए, जेडीयू की तरफ से 2 ट्वीट किए गए। एक ट्वीट किया गया जेडीयू की तरफ से 1:17 पर, और दूसरा ट्वीट किया गया 1:20 पर। पहले वाले ट्वीट में 3 मिनट की वीडियो है, और दूसरे वाले ट्वीट में जिसमें नेता आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें 7 मिनट की वीडियो है, लेकिन पूरी वीडियो नहीं है। अब बताइए आप, जेडीयू भी खुद के हैंडल से कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो क्यों नहीं जो है वो पूरी वीडियो डाली गई। अब इस पर हम और बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आप नीतीश कुमार की जरा ये वीडियो देखिए। नीतीश कुमार पहुंचे थे बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसी मौके पर पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया।
पत्रकारों ने कहा कि सर वक्फ बिल को लेकर के क्या कहेंगे, और जाहिर सी बात है, वाजिब सवाल है ये। नीतीश कुमार सबसे बड़ी बैसाखी है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनके राज्य में चुनाव होना है, 17% 18% वहां की आबादी मुस्लिम है, जानना चाहते हैं लोग, पत्रकार भी जानना चाहते थे, सवाल पूछा। लेकिन जैसे कोई सपेरा बीन बजाता है और उस पर नागिन इस तरीके से झूलती है, झूमती है, वैसे ही नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जब सवाल पूछे तो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे ऐसे। कमाल की बात है, इसमें ऐसी क्या बात थी? जवाब दीजिए ना साहब। सर वक्फ पर क्या कहेंगे? सर वक्फ बिल पे जेडीयू ने समर्थन किया सर वक्फ पे सर जेडीयू ने समर्थन और कैसे है? अब खैर नीतीश कुमार का तो ट्रैक रिकॉर्ड आजकल बहुत खराब है। कभी वो राष्ट्रगान के नाम पर जो है वो नोटंकी कर देते हैं, कभी वो राबड़ी देवी जी जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है, उनको पता नहीं किस किस तरह की अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं भरे सदन के अंदर। कभी वो किसी का हाथ पकड़ने लगते हैं, कभी किसी महिला को कंधे से खींचने लगते हैं। मतलब उनका गजब ही है। अमित शाह एक कार्यक्रम में मौजूद थे, ये तस्वीरें जरा एक बार देख लीजिए। अमित शाह एक कार्यक्रम में मौजूद थे और कभी कंधे से हाथ पकड़ करके खींच रहे थे। और छोड़िए, क्या बताएं कि बस नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक मिसाल उनको पेश करनी चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि आदमी शर्मसार हो जाए। खैर, नीतीश कुमार का ये जो रवैया है ये तो जग जाहिर है, इस पर क्या ही बात करनी और क्यों ही समय खराब करना। हम खबर को आगे बढ़ाते हैं। पत्रकारों ने सवाल पूछा तेजस्वी यादव से, और वाजिब सवाल, कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बना करके इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। हमने इससे पहले भी सीए एनआरसी के समय पर यही किया था। अपने यहां पर रेजुलेशन पास किया और रेजुलेशन पास करके कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। और यही काम, रेजुलेशन पास करने का काम डीएमके ने किया है तमिलनाडु के अंदर। यह बिल पास भी नहीं हुआ था, उससे पहले डीएमके ने अपनी नाराजगी पास जाहिर कर दी। उन्होंने रेजुलेशन पास किया और विधानसभा के अंदर कम से कम रेजुलेशन तो सरकार अगर चाहे तो पास कर सकती है। वो बात सही है कि केंद्र का कानून है, लेकिन बिहार में या कहीं पर भी किसी भी राज्य में कोई भी सरकार चाहे तो उस बिल को लेकर के एक रेजुलेशन अपने सरकार पर, राज्य के तौर पर जो है वो राज्य स्तर पर पेश कर सकती है, पास कर सकती है। वही काम तेजस्वी कह रहे हैं। एक सवाल जो है कि आप वोट लाने के अलावा आपके पास और क्या होता कोर्ट के अलावा और सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। अब एक तरफ तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ जेडीयू है और दूसरी तरफ आरजेडी है। जेडीयू लगी हुई है नीतीश कुमार की पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में, लेकिन यहां पर डैमेज कंट्रोल करने की जगह पर तो कुछ और ही हो गया। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वो चैलेंज दे रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। अब सोचिए आप, जो सत्ता पक्ष में है वो आज लचर नजर आ रहा है और जो विपक्ष में है वो मजबूती से अपनी बात को कह रहा है, वो दावा ठोक रहा है उल्टा। तो सोचिए बिहार के वोटर पर इसका क्या असर पड़ेगा, बिहार का वोटर इसको कैसे देखेगा। और बिहार का वोटर या मुस्लिम वोटर जब ये भागते हुए इनकी वीडियो देखेगा तो इसको लेकर के क्या मैसेज बिहार के अंदर जाएगा? क्या बिहार का मतदाता ये नहीं पूछेगा कि आप क्यों सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो सवालों को छोड़ करके भागने लगे? और मात्र 7 मिनट की वीडियो इनके खुद के हैंडल पर, 7 मिनट और 3 मिनट अगर मिला भी दे, 10 मिनट की वीडियो। 10 मिनट में कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? 10 मिनट में तो आप एक वैसे ही वीडियो बना करके रिलीज कर देते, सब उसको देख लेते, ना भागना पड़ता, ना छुपना पड़ता, ना डरना पड़ता, ना सवाल पूछे जाते, ना जवाब देना पड़ता। लेकिन यहां पर आप भाग खड़े हुए। जिस मुद्दे पर आपको विस्तार से बात करनी चाहिए थी, जिस मुद्दे पर आपको लाइव लोगों के सामने प्रसारण करना चाहिए था और लोगों के सवाल पूछने चाहिए थे, कि पत्रकार तो यहां पर सवाल पूछ ही रहे हैं, हम लोगों से, आम लोगों से कहते हैं कि वो अपने सवाल लिख करके भेजे, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने सवाल लिख करके भेजे, हम उनके एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन वो वहां पर भी नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये दिखाने की कोशिश थी कि भाई इस्तीफों की बात की जा रही है कि दनादन 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 इस्तीफे हो रहे हैं,
इस्तीफों की खबर भी सामने आ रही, कोई झूठी खबर भी नहीं है, उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए कि नहीं मुसलमान सारे एकजुट हैं, मुसलमान तो जेडीयू के साथ में, ये मुसलमानों की जीत है जिसकी वजह से बीजेपी को 5 सुझाव मानने पड़े। ये सारी बातें दिखाने बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन इसमें प्रचार करते हुए, सरकारी प्रचार करते हुए जेडीयू के नेता नजर आए कि नीतीश ने यह किया है, नीतीश ने वो किया है। और उनके ट्विटर हैंडल पर, जेडीयू के ट्विटर हैंडल पर यही चल रहा है। 3:27 पर शाम को कुछ एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है कि अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए नीतीश सरकार प्रतिबद्ध है, बुनियादी शिक्षा के विकास, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देकर के सरकार उनके मजबूत कल की बुनियाद रख रही है। और इसमें हिजाब पहने हुए मुस्लिम लड़कियों को दिखाया जा रहा है। जहां पर असलियत में बोलने की जरूरत थी, जहां पर असलियत में दिखाने की जरूरत थी, वहां पर तो आप दुम दबा करके भाग खड़े हुए। और यहां पर आप दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार काम कर रही है, नीतीश कुमार की सरकार ने तो बहुत कुछ काम किया है। यह प्रचार लोगों तक नहीं पहुंचेगा। असलियत में आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। मुझे हरियाणा का चुनाव याद आता है, मुझे किसान आंदोलन याद आता है, मुझे भाजपा के नेता और भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं के बयान याद आते हैं। मुझे याद आता है कि बबली नाम से एक विधायक हैं टोहाना से, उस वक्त में थे देविंदर बबली, और उन्होंने कहा था कि हमें लोहे के चड्डी बनियान बनवाने पड़ेंगे क्योंकि किसानों के बीच में अगर जाएंगे तो किसान कुर्ता पजामा छोड़ने वाले नहीं हैं, कुर्ता पजामा तो फाड़ देंगे, नीचे अपनी इज्जत ढकने के लिए हमें चड्डी के लोहे बनियान बनवाने पड़ेंगे, माफ कीजिए लोहे के चड्डी बनियान। खैर, इस तरह के बेतुके बयान देते हैं तो अब क्या ही कहें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी का जो जनाधार है मुसलमानों के बीच में वो अब कितना बढ़ेगा इस विरोध के बाद में, और जेडीयू अपना जनाधार कितना बचा पाएगी, यह मूल सवाल है। इस बीच में एक पोस्टर आपको दिखाता हूं। यह पोस्टर आप देखिए, पोस्टर लगा है बिहार में और इसकी आज फिर से खूब चर्चा हो रही है। और इस पोस्टर के अंदर लिखा है कि इतना तो झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए, ओ चाचा अब कितना और गिरोगे, वक्त पर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। और इस बार 5वें नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार रहिए। कब्रिस्तान की घेराबंदी का ढिंडोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी करवाएंगे। तो इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं। इस तरह के पोस्टर के जरिए एक संदेश दिया जा रहा है और इस तरह के पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से वही पलटी मारने वाला नारा चल पड़ा है। पलटी मार, कुर्सी कुमार, ये नीतीश कुमार के ऐसे उपनाम हैं जिनसे वो अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार खुद से सामने आकर के इस मुद्दे पर कुछ बोलने के लायक बचे ही नहीं है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जेडीयू के एक और विधायक है और ये भी अपने आप में बहुत गजब के विधायक है, और कभी ट्रेन के अंदर चड्डी चड्डी में नजर आते हैं ये साहब। और गोपाल मंडल इनका नाम है, गोपाल मंडल। एक बार ट्रेन में स्लीपर बोगी के अंदर केवल चड्डी चड्डी में जा रहे थे और जब इनसे सवाल पूछ लिया गया तो इन्होंने कहा कि भाई मैं अपना तौलिया लेना जो है भूल गया, जल्दी जल्दी में था, मुझे इतना प्रेशर आ रहा था कि मैं तौलिया नहीं ले पाया और मैं ऐसे ही चल पड़ा। किसी ने फोटो बना ली, किसी ने वीडियो बना ली। खैर सब जानते हैं इनके कारनामे, पटना से लेकर के दिल्ली तक। लेकिन कल जब पत्रकारों ने इनसे सवाल किया तो ये पत्रकारों कहने लगे कि तुम मेरे दामाद हो क्या। ये जब उन्होंने कहा तो उसके बाद में स्थानीय पत्रकारों ने इनकी कैसी रेल बना दी, जरा देख लीजिए। ऐसे बात कीजिएगा, आपको माइक आपको लगा रहा है उस्काने के लिए, उस्काने के लिए। अरे दामाद है और ये है, ये क्या तरीका है बात करने का? सारा गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलिएगा। बोलने का तरीका है, क्यों बोले कि दामाद हो और ये हो, क्यों बोले? नहीं आप बोले कि दामाद हो, बोलने का तरीका है। आप बोले कि दामाद हो, मेरे ये हो, विधायक हो, तरीका से बात करिए। फिर वही बात, फिर वही बात। चलिए आप अंदर बोलने का तरीका है। वो जिला का पत्रकार मत समझना, वैसा मत समझिएगा, जाओगे। इतना सब कुछ बिहार में हो रहा है। एक तस्वीर और दिखा देता हूं आपको, जिसके बाद में आपको और थोड़ा साफ हो जाएगा कि बिहार में बीजेपी क्या करने वाली है।
ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में लिखा है बिहार के युवाओं के लिए अवसर अपार है, और ये केंद्र सरकार का पोस्टर है, मतलब केंद्र सरकार के खर्चे पर पोस्टर लगा है जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और कुछ इसी तरह की तस्वीरें अब पूरे बिहार भर में लगेगी, और नीतीश कुमार को अब ऐसे ही किनारे किनारे और किनारे और फिर उसके बाद गायब, ऐसे ही होगा। मैंने बिहार की पिछली बार ग्राउंड रिपोर्ट आपको जब चुनाव की दिखाई थी तो उस वक्त में दिखाया था कि कैसे नीतीश कुमार को होर्डिंग पोस्टर से गायब कर दिया गया है। अभी तो खैर 5-6 महीने बाकी हैं चुनाव में, अभी से ये होने लगा है, तो चुनाव आते आते क्या होगा, और चुनाव आते आते जब ये नेता वोट मांगने के लिए जाएंगे तब इनका क्या हाल होगा, सोचिए जरा। अभी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और वहां जब जाएंगे तो वहां पर क्या हाल होगा, कहां पर आप समझते हैं, वहां जाएंगे तब वहां क्या जवाब देंगे, वहां जूते उठा करके भागना पड़ेगा। लग तो ऐसा ही रहा है। बहरहाल हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि जो सत्ता में है, जो जिम्मेदार है, उसको सामने आकर के जवाब भी तो देना चाहिए, और वो जवाब देने की बजाय अगर दुम दबा करके भागने लगे तो इसका मतलब क्या कहा जाए। रुझान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और रिजल्ट क्या होगा इन तस्वीरों को देख करके कुछ समझ में आ रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।